एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली जो अब जर्जर और खंडर में बदल चुकी थी, कभी एक समृद्ध व्यापारी की थी। व्यापारी की मृत्यु के बाद हवेली में कई अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। किसी समय गांव में एक युवा पत्रकार आदित्य आया। आदित्य ने हवेली के बारे में सुना और उसकी वास्तविकता को जानने की ठानी। उसने हवेली की कहानी पर एक लेख लिखने का निर्णय लिया। आदित्य ने हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसने पाया कि हवेली के मालिक का नाम श्रीवास्तव था और उसकी मृत्यु एक रहस्यमयी तरीके से हुई थी। गांव वाले हमेशा हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन आदित्य ने एक रात हवेली में रुकने का निर्णय लिया। उसने अपने कैमरे और अन्य जरूरी सामान के साथ हवेली की ओर रुख किया। हवेली का बड़ा सा गेट, उस पर ताला लगा हुआ था। उसने उस ताले को खोला और अंधेरे में अंदर घुस गया। हवेली की दीवारें खंडर हो चुकी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। आदित्य ने अपने कैमरे को चालू किया और हवेली के अंदर की तस्वीरें लेने लगा। रात का समय जैसे जैसे बढ़ता गया, हवेली में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। आदित्य ने शुरू में इन्हें हवेली की पुरानी संरचना का दोष समझा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आवाज़ें और भी डरावनी होती गई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली की पुरानी लकड़ी की खिड़कियां जोर से बंद हो गई। आदित्य ने शांति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। आदित्य ने देखा कि हवेली के एक कमरे में एक पुराना पियानो रखा था। अचानक से वो पियानो एकदम से तेज तेज बजने लगा और उस कमरे से एक अजीब सी ठंडी हवा आने लगी। आदित्य ने अपने कैमरे को पियानो की ओर घुमाया और उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी आंखें भयानक ढंग से चमक रही थी। साय ने आदित्य से कहा, तुमने हमारी शांति को क्यों भंग किया? आदित्य की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैं केवल सच्चाई जानना चाहता हूँ। साय ने धीरे धीरे कहा, हमारी आत्माएं इस हवेली में फंसी हुई है। हमारी मृत्यु को सही से न्याय नहीं मिला और हमें शांति नहीं मिल पा रही है। आदित्य ने महसूस किया कि हवेली में भूतिया गतिविधियाँ केवल भ्रम नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं की वास्तविक पीड़ा का परिणाम थी। उसने हवेली से बाहर जाने का निर्णय लिया, लेकिन साय ने उसे रोकते हुए कहा, हमारी मदद करो और हमें शांति दो। आदित्य ने गांव में जाकर हवेली की सच्चाई का खुलासा किया। उसने हवेली की पुरानी कागजात और सबूतों को इकट्ठा किया और प्रशासन के माध्यम से मामले को सही दिशा दी। हवेली को सुरक्षित किया गया और उसके पूर्व मालिक की आत्मा को शांति दी गई। इस घटना के बाद हवेली में कोई और अजीब घटना नहीं घटी। आदित्य का लेख गांव वालों और अन्य लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में थी। आदित्य की बहादुरी और उसकी सच्चाई की खोज ने हवेली की आत्माओं को शांति प्रदान की और हवेली अब
केवल अतीत की कहानियों और इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई थी।